एक बेल का पत्ता तोड़ दिया, प्रभु को चढ़ा दिया, भोलेनाथ उसी में प्रसन्न है। तो भोले बाबा की लीला बड़ी दिव्य है। शीघ्र संतुष्ट होने वाले, शीघ्र भक्त पर प्रसन्न होने वाले। सेवं पुराणमल शिव कीर्तितं तत् व्यासेन शिव प्रवणेन च संगृहीतम् संक्षेपतः सकलदेव गुणोपकारम् तापत्रयज्ञमतुलं शिवदं शतामहि। यहाँ वर्णन आया है शिव महापुराण में। शिव पुराण के जो आदि वक्ता है वो स्वयं भोलेनाथ है। अपनी कीर्ति का स्वयं गुणगान किया भोले बाबा। और जब शिव पुराण को लिखा उस समय 1 लाख श्लोक बनाए और 1 लाख श्लोक बना करके अपने शिष्य नंदीश्वर को बुलाया। नंदीश्वर को सुनाया। नंदीश्वर ने वही श्लोक भगवान श्री सनत कुमार को सुनाया, जो पितामह ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। और सनत कुमार जी के बद्रिका आश्रम में वहां भगवान वेदव्यास बैठे थे और वही 1 लाख श्लोक सनत कुमार जी ने भगवान वेदव्यास को सुनाया। और भगवान वेदव्यास ने उन 1 लाख श्लोकों का सार निकाल कर 24,000 श्लोकों की ये दिव्य संहिता बना। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिताएं हैं। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और सबसे अंत में है वायु संहिता। और बड़ा दिव्य वर्णन किया है, वेदांत प्रतिपादित विषय है। इसलिए शिव पुराण की कथा को बड़ी कृष्ण कथा भी माना। प्रथम तो संहिताएं ऐसी संहिताएं हैं या आपको पता भी नहीं लगेगा कथा कहाँ से शुरू हो रही। और जैसे ही सती खंड में प्रवेश होता है वहां से बिल्कुल सरल कथाएं हैं। तो भगवान वेदव्यास ने 1 लाख श्लोकों का सार तत्व निकाल कर यहाँ इस पुराण में विद्यमान माने। इसलिए लिखा संक्षेप सकल जीव। भगवान वेदव्यास ने विस्तार नहीं किया। विस्तार तो भोले बाबा पहले ही कर चुके थे। भगवान वेदव्यास ने संक्षेप बिल्कुल छोटा बनाकर, आने वाले युग में लोग 1 लाख श्लोक पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए 24,000 श्लोकों की ये संहिता तैयार किया। तब अपने वो भोलेनाथ हैं कैसे कि तापत्रयज्ञमतुलम्। हमारे जीवन के जो 3 ताप हैं उन 3 तापों से हमें मुक्त करते हैं। तो 3 ताप क्या है? पहला है भौतिकता। हम कहीं जा रहे हैं, हमारे पास अपना वाहन है, हम चला रहे हैं। यहाँ से चले चैनपुरा से इंदौर जा रहे थे और रास्ते में कहीं गाड़ी खराब हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, हमारे आने जाने का साधन भी नष्ट हुआ। उसके अंदर हम बैठे थे, हम पर भी चोट आए, डॉक्टर के पास गए, हजारों रुपए खर्च हो गए और फिर भी ठीक नहीं हुई। तो गोविंदा तो भौतिक साधनों के द्वारा मिलने वाला जो दुख है उसको कहते हैं भौतिकता। दूसरा है दैहिकता। आप हम सब यहाँ बैठे हैं, अचानक बुखार आ जाए, जुकाम लग जाए, इस शरीर को मिलने वाला जो दुख है वह है दैहिकता। और तीसरा है दैविकता, जो ना आपके हाथ में है, जो ना हमारे हाथ में है। हमारे उत्तराखंड में 2013 में कैसी आपदा और अभी भी चमोली में, तो जो ना आपके हाथ में, जो ना हमारे हाथ में।
यहीं बैठे हैं, अचानक तूफान आ जाए, बवंडर आ जाए, उसका हम क्या बिगाड़ लें? वो सब उड़ाकर के ले जाए। तो वो ना तुम्हारे हाथ में है ना हमारे हाथ में है, उसको चलाने वाला तो वो है। इसलिए इन तीनों की निवृत्ति चाहते हो तो भगवान की शरण में तो आना ही पड़ेगा। घर परिवार में खूब रहते हैं, बाल बच्चों का पालन पोषण भी करना चाहिए, शुद्ध गृहस्थी का धर्म है। लेकिन गृहस्थ में इतना फंसना भी नहीं चाहिए कि अपने मूल को हम भूल जाएं। हमारा मूल क्या है? जहां से आए थे वहीं जाना, उसको भी पाने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा 84 के चक्कर में जीव लटकता रह जाएगा, अपने आप को मुक्त नहीं कर पाएगा। केवल धन कमाना, खाना पीना, संतान उत्पत्ति करना हमारा धर्म नहीं है। किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है, किसी ने पूछा तो मालो माल कितना है, पर किसी ने ये नहीं पूछा उस प्रभु से प्यार कितना। भैया घर परिवार की बातें करने वाले कई मिले। आपके रिश्तेदार घर में आ जाए, पूछेंगे भैया तेरा बच्चा कैसा है, ठीक है, क्या कर रहा है। हम भी पूछते हैं, आपके घर में चले गए तो यही तो पूछना है, भैया कैसा चल रहा है कारोबार, हाँ, कितना कमा लेते हैं, कहाँ रहते हैं। तो ये चर्चा करने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन कभी कोई बिरला संदेह ऐसा जीवन में आता है कि भैया कमा तो रहा है, खा तो रहा है, लेकिन उस प्रभु की भी चिंता है कि नहीं, वो भी याद है कि नहीं। उसकी चर्चा करने वाला कोई बाबा जैसा ही संत मिलता है जो उसकी चर्चा करता है और करवाता है। तो किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, किसी ने पूछा तो मालो माल कितना है। लेकिन संत अपने भाव में कहते हैं कि भैया जिन बच्चों के लिए हम यहाँ पागल रहते हैं, खूब कमाते हैं, समय ऐसा आता है कि वो भी हमसे दूर जाने लगते हैं। जिनको अपना माना वो हमसे दूर गए, क्या वो हमारे अपने हैं? जो अपना होगा वो तो अपने ही पास रहेगा। अगर वो हमारे अपने हैं तो हमसे दूर क्यों? ये स्थिति आज की बता रहा हूं। आज के बच्चों को आप देखते होंगे, जब तक बालपन में थे माता और पिता ने खूब लाड प्यार दिया, खूब मेहनत की कि कमाऊंगा तो अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। और बच्चों ने जब पढ़ लिया, विवाह हुआ, श्रीमती जी घर में आए, तब तो माता पिता की खटिया कहीं काल कोठरी में और चलावा श्रीमती जी का। फिर माता पिता अपने अच्छे नहीं लगते, वो अपने नहीं लगते। जिन्होंने जीवन पर्यंत अपना खून सुखा करके आपको पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा बड़ा किया, और जिनके साथ आए हुए आपके साल में नहीं हुआ, वो अपने लगते हैं। जिन्होंने जीवन न्यौछावर कर दिया वो पराये लगने लगते। जिसे संत कहते हैं कि भैया संभल जाओ, गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगे रे अब तो पराया। बच्चे भी कहते हैं मर जा रे बूढ़े, अब तो कमाने के काबिल नहीं है। हाँ, जब तक आपके पास धन था तब तक तो सब अच्छा लगता है। जब शरीर शिथिल हो गया, शरीर में कोई जान ही नहीं रही, रिटायर होकर के घर में बैठ गए, तो बेटा भी सोचता है अब तो इसके पास कुछ है ही नहीं, इसका क्या। इसलिए इस भाव को अपने अंदर से निकाल दो कि मैं जो कमा रहा हूँ बच्चों के लिए रखूंगा।
कोई गारंटी नहीं है। अरे बच्चा लायक निकल गया, आपके पास कुछ नहीं है, आपकी संपत्ति को करोड़ों गुना बढ़ा करके आपको समर्पित कर देगा। और नालायक निकल गया तो आप करोड़ों उसको सौंप दो, 2 दिन में राख बन जाएगा। इसलिए पुत्र को पुत्र तो का धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। इसलिए